हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे आर ओ ए आर ओ के ट्रेंड एनालिसिस को, यानी कि पिछले हम 3 वर्षों के पेपर को एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद हम बुक लिस्ट की चर्चा करेंगे कि आप किस किस सेगमेंट के लिए कौन कौन सी बुक या कौन कौन सी वेबसाइट या क्या फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री में। ठीक है, हम 2021 जो लास्ट में पेपर हुआ था, 17 और 16 में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को एक साथ देखते हैं। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में 21 सवाल आए थे पिछले साल 2021 में जो हुआ था लास्ट वाला। 21 में से 13 मॉडर्न के थे, 7 मिडवल के थे और 2 एंशियंट के थे, और 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो यहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, 2017 में 22 सवाल आए थे टोटल हिस्ट्री से, और 2016 में 23 सवाल आए थे। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में 21 में 7 सवाल आए थे, 17 में 10 आए थे और 16 में 19 आए थे। यानी कि अब पॉलिटी का आप देख रहे हैं धीमे धीमे कम होता जा रहा है वेटेज, पॉलिटी से अब कम सवाल पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी को देखें तो इसमें 14 सवाल आए थे 2021 में, 14 में से 10 इंडियन ज्योग्राफी से थे, यानी कि आपको इंडियन ज्योग्राफी के फैक्ट अच्छे से याद करने हैं। 17 में 26 थे और 16 में 30 थे। पॉलिटी का भी वही ज्योग्राफी का भी वही है कि उसके भी क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं। 30 पहले थे, फिर 26 हुए और फिर 14 हो गए हैं। ठीक है, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर को अगर एक साथ देखें तो उसमें 7 सवाल जो इकोनॉमी से थे और 4 एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। उससे पहले 5 आए थे और उससे पहले 7 आए थे। अब अन्य सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। हमारे जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उसमें साइंस को देखते हैं। साइंस से 21 में 11 और फिर उससे पहले 19 आए थे, उससे पहले 16 आया था। यानी आप साइंस को 10-15 के बीच में ऐसे रख सकते हैं, 15 के आसपास। ठीक है, इन्वायरमेंट से 4 आए थे, 3 आए थे, 3 आए थे। इन्वायरमेंट से बहुत ही कम सवाल आते हैं, वो भी इनके मुख्यालय वगैरह और जो जो करंट में कोई स्कीम रहती है उस सब बारे में पूछ लिया जाता है। रीजनिंग को देखें तो पहले 13 आए थे, फिर 15 आए और फिर 15 आए, यानी रीजनिंग 12, 13, 15 के आसपास रहती है। करंट अफेयर्स इसका वेटेज बहुत रहता है। लास्ट टाइम जब हुआ था 21 में तो उसमें 22 आए थे, उससे पहले 21 आए थे, उससे पहले 14 आए थे, यानी कि करंट में अब 20 से 25 के बीच सवाल पूछे जाएंगे। अब मिसलानियस देखें, मिसलानियस में 21 आए थे पिछले साल, उससे पहले 20 आए थे और उससे पहले 12 आए थे। मिसलानियस का मतलब है कि जैसे ये हो गए हमारे संगठन हो गए, या इधर उधर के वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, कहीं कोई किसी की नियुक्ति हुई, इस टाइप से सवाल मिसलानियस में आ जाते हैं। ठीक है, यूपी स्पेशल की अगर हम बात करें तो यूपी स्पेशल में 13 सवाल आए थे पिछली बार, उससे पहले 19 आए थे, उससे पहले फिर 13 आए थे। तो इस प्रकार हमने इन सभी को देखा। और अब हम अगर ओवरऑल देखें तो किसका कितना वेटेज है। ठीक है, तो वेटेज के मामले में आप देख रहे हैं कि करंट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, और उसके बाद रीजनिंग से भी अच्छे खासे सवाल आते हैं। साइंस से भी अब आने लगे हैं सवाल ठीक ठाक। ठीक है, और ज्योग्राफी से ठीक ठाक सवाल आते हैं, और हिस्ट्री से जो कि 22-23 सवाल थे। तो यानी कि करंट, साइंस, हिस्ट्री, मिसलानियस और यूपी स्पेशल, यहाँ इन 5 पे आपको फोकस करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनको देखने के लिए देखते हैं बुक लिस्ट की कौन से सब्जेक्ट के लिए आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, जीएस के लिए पहले देखेंगे, उसके बाद हिंदी को देखेंगे। ठीक, अगर हम हिंदी को देखें तो जीएस में हिस्ट्री, हिस्ट्री में मॉडर्न से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं और मॉडर्न पे ही हम चर्चा करेंगे। मॉडर्न में आप स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, और स्पेक्ट्रम आपको आर ओ के लिए पूरी नहीं पढ़नी। स्पेक्ट्रम के लास्ट में सारणियाँ दी होती बहुत सारी, कि मतलब कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ, किसका कौन अध्यक्ष था, और किस संस्था का कौन सा संस्थापक था, कब बनी, कौन सी मैगजीन, समाचार पत्र, ये सब पूरी सरणी बाय वो सरणी आपको रट लेनी है अगर स्पेक्ट्रम से आप पढ़ते तो हैं। और इसके अलावा आपको घटना चक्र लगाना है, घटना चक्र से प्रीवियस ईयर और बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, लेकिन लक्ष्मीकांत में शुरुआत के 5 भाग पढ़ने हैं आपको आर्टिकल के साथ। 5 भाग मतलब आपको प्रस्तावना पढ़नी है, डीपीएसपी पढ़नी है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी, पार्लियामेंट पढ़ना और कोर्ट पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट, इतना सारा आपको पढ़ना है। इनसे रिलेटेड फैक्ट पढ़ने हैं। इसी के तहत आपका राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये सब भी आ जाएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी देखते हैं। ज्योग्राफी में आपको बुक नहीं पढ़नी कोई, लेकिन आपको घटना चक्र इसका लगाना है, खासकर इंडियन वाला सेगमेंट आपको अच्छे से लगाना है। ठीक है, और इसमें फैक्ट्स याद करने की, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किस राज्य से प्रवाहित होती है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, पर्वत, पठार, नदियाँ, दर्रे, ये सब आपको रट लेने हैं। हमने इसको रिलेटेड एक प्रीवियस वीडियो भी बनाया, ज्योग्राफी फैक्ट के नाम से 3 वीडियोज़ हैं हमारे, 4 वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, करंट की बात करें तो करंट में आपको 2 चीज़ें रखनी है। 2, एक तो आपको कोई एक मैगज़ीन पढ़नी है जो एग्ज़ाम से आपके 1 महीने पहले आएगी अपडेट होकर के। उसमें एक आई दृष्टि आती है घटना चक्र की और एक स्पीडी, तो इन दोनों में से कोई भी एक आपको ले लेनी है। और इसके अलावा आपको मंथली वीडियोज़ देखने किसी भी ऑथेंटिक चैनल से, जैसे आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का है, ब्रेक टाइम क्लासेस का है, इनका आपको मंथली देखना है, पिछले कम से कम 8 से 9 महीने का। ठीक है, अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स का।
इकोनॉमिक्स में वैसे ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते, 6 7 8 सवाल पूछे जाते हैं, तो वो भी करंट बेस्ड होते हैं। ठीक है, करंट बेस्ड में आरबीआई ने कोई नीति निकाली उसका पूछ लेंगे, गवर्नमेंट की कोई योजना बहुत ज़्यादा फेमस चल रही है उसको पूछेंगे, और बाकी बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पूछ लिया जाता है। बजट आपको नेशनल और यूपी दोनों का देखना है, और इकोनॉमिक सर्वे आपको यूपी का देख के चलना है। ठीक है, यहाँ से सवाल बनते हैं। साइंस में आपको या तो लूसेंट पढ़ लेनी है या फिर घटना चक्र। ठीक है, या आप दोनों कर सकते हैं। आप लूसेंट में भी दो तरह की आती है, एक वन लाइनर वाली और एक डिस्क्रिप्ट सॉरी ऑब्जेक्टिव वाली आती है, उसको आपको लगा लेना है। अब यूपी स्पेशल में आप कहीं से वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं भी वीडियोस आपको कवर कराऊंगा यूपी स्पेशल के, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप जीएस दृष्टि करके एक बुक आती है, घटना चक्र की होती है, वो पतली होती है, उसे लेकर के आप अच्छे से यूपी स्पेशल पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम हिंदी को देख लेते हैं कि हिंदी जो 60 नंबर का अलग से पेपर होता है उसमें कौन कौन सी बुक। एक तो हरदेव बहारी की बुक आती है, ये काफ़ी फेमस है आर के लिए, लेकिन ये आप तब पढ़िएगा जब आपको मेंस भी साथ में पढ़ना। अभी आपको केवल प्री देखना है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल एनालिसिस दिया हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा समझने के लिए है। लेकिन आपको प्री के स्पेसिफिक अगर पढ़नी है तो आदित्य प्रकाशन की एक सामान्य हिंदी करके बुक आती है, वो एग्जाम पॉइंटेड करके दी गई है। उसमें आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, अभी तक जितना भी हिंदी में पूछा गया है उसके अतिरिक्त खूब सारे प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए रखे, तो वहाँ से प्री के आप लगभग लगभग सारे क्वेश्चन बना लेंगे। तो हिंदी में मैं तो 2 बुक सजेस्ट करूँगा, लेकिन आप अभी प्री के लिए केवल पढ़ना तो आप आदित्य प्रकाशन की बुक लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इतनी तैयारी करने के बाद आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। ठीक है, पीवाईक्यू के साथ साथ पीवाईक्यू तो आपको शुरुआती में ही लगा लेने हैं सारे पीवाईक्यू, कहीं से भी आप वीडियो देख के करें या फिर आप बुक लेकर के लगा सकते हैं। उसके अलावा फिर आपको इतनी तैयारी करने के बाद और या उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाएं। टेस्ट सीरीज बहुत सारी मार्केट में मिलती हैं, मैं आपको 2 3 बताया दे रहा हूँ, आप उनमें से सर्च कर सकते हैं। आप ध्येय की लगा सकते हैं, जीएस वर्ड की, मेक आईएएस की एक आती है वो लगा सकते हैं, और दृष्टि की भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी इनमें से लगा सकते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे बुक लिस्ट की चर्चा कर ली, कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं, और ट्रेंड एनालिसिस देख लिया कि किस साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आप वीडियो देखिएगा, आपको बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।